सत्कारयोग भैणा सारे वीर गुरु का खालसा एक बार कहते अपनी अपनी रसना पवित्र करते हुए गज वज के कहो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचार आरंभ करने तो पहला खालसा पंथ का 309वां सिरजना दिवस आ रहा है। अज तो 309 साल पहला पंथ के मालिक ने 80,000 के इकट्ठ विचों 5 प्यारियां की चोन की सी। वो खालसा पंथ का सिरजना दिवस नानकसर ठाठ वालों संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज उन्होंने पवित्र इस स्थान से हर साल बड़ी धूमधाम मनाया जाता है। सब तो पहलों मैं संत बाबा साधु सिंह जी महाराज उन्होंने वालों संत बाबा माधो सिंह जी उन्होंने मुख सेवादार उन्होंने वालों सारिया संगतां ते सेवादारां वालों तुहानूं सारिआं नूं जीव आखदा हां। चाहे तुसीं दूर दराडियों आए हो चाहे तुसीं नज़दीक नेड़ियों आए हो, बाबा जी कहते साध संगत तुसीं जितने कदम धर के आए हो तुहाडा अज दा एक एक कदम ते एक विश्वास गुरु नानक देव साहिब जी लेखे विच लाउणगे। वाहिगुरू तुहाडे सारिआं दी हाज़री दा प्रवान करे। इन्हां शब्दां राहीं मैं संत बाबा माधो सिंह के सारे सेवादारां वालों साडे पूजनीक बाबा जी संत बाबा लखा सिंह जी सारे श्रद्धालुओं सेवादारों साथ लैके इत्थे पहुंचे है। इन्हों भी बड़े सत्कार नाल जीव आया आख्या जाता है। धन भाग है बाबा जी ने सतगुर के चरण परसे और दर्शन दीदार किए ने। सत्कारयोग खालसा जी संत बाबा माधो सिंह जी ने सानू हुक्म भेजा कि तुसीं थोड़ा समा हाज़री भरो। मैं क्या बाबा जी साडे कोल समा नहीं, कहते समय भी तो समा कर दिओ, साडा अगे प्रोग्राम से असीं जाना सी। मैं बेनती करके इन्हों को कोई समा पहलों मंग के ले जाना कि बाबा जी बेनती है जिथे असीं प्रोग्राम दिता होया टाइम तो लेट हो जावांगे, संगतां नाराज़ होणगीआं, सानू समा दे दो। इन्हों ने गरीबां की बेनती प्रवान की है। मैं धन्नवाद करता। मैनूं याद है तकरीबन अज तो 27 साल पहला संत बाबा साधु सिंह जी इंग्लैंड गए सी ते हीथरो एयरपोर्ट पर ड्यूटी करते सन। जिवें कोई जौहरी हीरे की परख करता है ना, इन्हां दी परख कर लई फिर साल बाद इन्हां लै आंदा। मैं मन में सोचदा सी परमात्मा अज के जमाने में जो कोई भैन गुरुद्वारे आवे पता की कहती है, कहती सच्चे पातशाह मेरा मुंडा बाहर चलिया जाए अमेरिका चलिया जाए। कोई आदमी कहता महाराज मेरी बेटी कनेडा चली जाए, इंग्लैंड जर्मन जापान हालैंड। कभी किसी ने भी सोचा कोई बाहरों पंजाब में जाके वसे, इदा की कोई अरदास नहीं करते। पर इको एक महात्मा है बाबा माधो सिंह जी, इंग्लैंड में इन्होंने इंजीनियरिंग की है, हीथरो एयरपोर्ट से सर्विस करते थे। पर बाबा जी ने जौहरी बन के इस मोती की पहचान करके इसे लैता, मर्यादा सिपाहियां, बाणी पढ़न के तौर तरीके, कीर्तन करना, मर्यादा में किवें परपक्क रहना है, महान सेवा करते हैं। मैं धन्यवाद करना सच्चे पातशाह जिस तरह का जीवन इन्हों बख्शिया है, साडे वर्गियां नूं इन्हां दी जिंदगी विच चुक किनका दे दिओ। असीं महाराज तुहाडा शुकराना अदा करांगे। अगली गल जिस स्थान से तुसीं अज जुड़ के बैठे हो इहदे विच पता बख्शिश की है, यह सत का सोना ते मुक्ति का मोती, यह मिश्री की डली ते पारस की बत्ती, यह प्यार का मुजस्मा ते ज्ञान का चश्मा, अकसीर का कृष्मा ते सूरज दियां रिश्मा, यह सोने की चमक ते बिजली की दमक, यह हीरियां का हार ते मोतियां की माला, ये दीन ते दुनिया की सच्ची धर्मशाला। देखो जिहड़ा भी आदमी इत्थे आउंदा है जदों सारे स्थान के दर्शन करता है वो कहता यारो ये जिहड़ा दरबार है नानकसर ठाठ हरी के ये किसी ने बंदे ने बनाया हो, तो रब ने आप आसमानों आके बनाया है, सचखंड विचों आके। ये पंक्ति एक दिन ढुकती है इस दरबार के दर्शन कीतिया कि संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावने आया राम, धरत सुहावी काल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। इत्थे ना किसी ने नक्शा बनाया है ते ना कोई तैयारी की, परमात्मा आप ही सब कुछ करी जाता है। बाबा माधो सिंह जी कहते हैं असीं तां ये कहांगे कि कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। हे परमात्मा साडे वर्गे पापियां नूं कौन जानदा, वडियाइयां तां तुहाडे हत्थ विच है। मालक दा शुक्र है। आओ अज खालसा पंथ का सिरजना दिवस मनाया जा रहा है। अज तो 309 साल पहला जदों गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ साधिया, लोग पिंडां दे शहरां दे कस्बियां दे पंजाब के लोग हिंदुस्तान के लोग कहते सी
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ, ਫਿਰ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਢਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦੀਦ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਾਰ ਢਾਡੀ ਜੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। खालसा है सजदा पुरी जी आनंद खालसा है सजदा। पापी अपराधियां दे बेड़े देवतार जी, सोना रंग रूपी होनो दिता करतार जी। पापी अपराधियां दे बेड़े देवतार जी, सोना रंग रूपी होनो दिता करतार जी। पापी अपराधियां दे बेड़े देवतार जी, सोना रंग रूपी होनो दिता करतार जी। पापी अपराधियां दे बेड़े देवतार जी, सोना बहुत रूपे होता 10 दी लोकाई सारी। सोना सारी पालियाना विच दुनिया दे लभदा विच पुरी जी आनंद खालसा है सजदा। भगती महान दिती शक्ति विधान दिती खालसे नूं रूप दिता ते जिंद जान दिती। भगती महान दिती शक्ति विधान दिती खालसे नूं रूप दिता ते जिंद जान दिती। कलगी वालिया तेरियां करनियां
ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਧਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਧਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੂਪ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੂਪ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਯਥਾ ਵੇਖੋ ਹੋਦੀ ਧੂੜ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਆਨੰਦ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਸਜਦਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਆਨੰਦ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਸਜਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਾਧੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਨਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸਾ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਔਰਤ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬਾਬਾ ਮਾਧੋ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਪਕੌੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਧੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇ। ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋੜ ਮੇਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਤੇ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਈ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਬਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਈ। ਤੋਂ ਭਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋਦਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਖੰਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 20,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੰਡ ਖਰੀਦਿਆ ਮਾਖੋਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਤੇ ਕੋਠੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੜਪ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਰੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸਰਜੀਤ ਕਰਕੇ
उन्होंने खालसा बना दिता है। वो घोड़िया के शिकार खेलते हैं, नगारे बजाते हैं, उन्होंने किले बनाए ने, बहादुर वाले कर्तव्य करते हैं। वो दिन दूर नहीं जदों हिंदुस्तान के मालिक गुरु गोबिंद सिंह होंगे तो तुम राजपाट के तख्ते तो वांझे रह जाओगे। सर भर के कोयला हो गया औरंगजेब। उसने एक जंगी जवान नूं तकरीबन 10,000 सेना दे के दिल्ली तो भेजा कि जाओ पहाड़ी राजियां की मदद कराओ, ये गुरु गोबिंद सिंह का खात्मा करो। ये कौन होंदा है? पंजा प्यारियां की सिरजना करने वाला। इनू की आके पहाड़ों में अनंदपुर वर्गा शहर वसावे, इहो जे गुरु नूं नहीं रहन देना चाहिए। ये बात को अजे मैं कल दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद करवाया है। ये नवीं फौजा साजी जा रहे हैं कि इसकी ताकत न बन जाए। ये कह के खालसा जी देखो दुनिया के अंदर जिहड़े विरोधी लोग होंदे है, दूजे पासे चुगलियां करने वाले का देखो, ये वही बेईमान राजे ने जिन्होंने कभी ग्वालियर के किले में गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों में तरले दिहाड़े पाए सी। दादा जे तू इकला रिहा होकर चले गया, सानू किसी नहीं छड़ाउणा, ते कृपा करके सानू बाहर लेके जाओ। सुमंतर करवाया उन्होंने पुत पोतरे गुरु हरगोबिंद साहब के पोतरे दी शिकायत करते हैं। देखो दुनिया का कैसा दस्तूर है। अज के जमाने में किसी बंदे ने लोगों को वोटां मंगनिया होण, उम्मीदवार कहता चाचा, बजुर्गों को कहता चाचा तुहाडा भतीजा कि उम्मीदवार खड़ा मेरा ख्याल रखियो। जदों उम्मीदवार जित जाए उन्होंने लाल बत्ती वाली कार मिल जाए, फिर उस कार थले उन्होंने गरीबों को जलन के अगे लंघ जाता है जिन्होंने कल उम्मीदवार कहता सी चाचा अपने भतीजे को वोटां पाओ। और दुनिया का ईमान तो पानियों भी पतला है, गर्द तक ईमान है। अज ग्वालियर के किले में रिहा होना है, गुरु हरगोबिंद साहब के तरले करते हैं। जदों राज भाग मिल गया, गुरु हरगोबिंद साहब के पोतरे दी शिकायत सेंटर सरकार पर लाउंदे हैं। वो दुनिया का कोई ईमान है? वाहिगुरू कृपा करे बंदे का ईमान इदा नहीं माड़ा होना चाहिए। बड़ा सुंदर लिखा है कि बेईमानी जहान से जोर पा गई, वीर वीरां नाल दगा कमा जाते, उपरों मिठियां मिठियां करन गल्लां, विचों गुझियां नश्तरां ला जाते, पहला प्यार प्रधान दे बैठ कोले, वेले बनी दे कंड विखा जाते। ओ बुल्ले शाह जे रब ना रहे लुके, ये लोग रब नूं वेच के खा जाते। बंदे नाल बंदा तो ठगियां मारदा है, जे किते रब भी सामने आ जाए लोग रब नूं भी ठगन तो जरा भी कन्नी ना कतरों, कोई बंदा गुरेज ना करे। लोगों ने तो रब नाल ठगियां मारदा भी मुहैया कीता है। परमात्मा कृपा करे बंदे दे विच मन विच निमरता होवे, कोई भौ होवे। परमात्मा परमात्मा ही है, भगवान भगवान ही है, ते इंसान इंसान ही है। बेशक उसकी अंश है पर रुतबे आपको अपने अंदर परमात्मा कृपा करे बंदे में ईमानदारी होनी चाहिए। खैर पहाड़ी राजे चढ़ के रहे ने दिल्ली तो फौज, आनंदगढ़ के किले में घेरा पै गया। जेड़ा पठान दिल्लियों आया है ना, वो कहता आनंदपुर की शेरी दे इस फकीर नूं जे असीं लड़ाई नाल जित्तिया तो साडी फौज कहती हुई ये कल्ले नाल कल्ला देखते गुरु गोबिंद सिंह घड़े की मच्छी है, मिनटां विच मसल के रख देंगे। पर भराओ जदों किसी बंदे के दिल में हंकार आ जाए, महाराज कहते सुखी बसे मस्कीनियां, बंदा निमरतावान है सुख भोगेगा। यदि हंकार आ गया मैं ये करांगा मैं वो करांगा, फिर गुरु अर्जन देव साहब जी कहते कान खोल के सुन लो, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले हंकार जाया। कहता है हाँ जी, एक बार सारी संगत रसना पवित्र करो, गज के कहो सतनाम श्री वाहिगुरू। ढाडी जथे ने तुहानू बात सुनानी है ते बात है अंत दी कि गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ क्यों सजाया। महापुरुषों ने सर्ब सांझी वालता का प्रतीक इतने गुरुद्वारा बनाया है। जे कोई जो बंदा ये कहे कि संतां महापुरुषों ने गुरुद्वारा को बनाया, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ फायदा, तो फिर तो रब ही रखा है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। उन्होंने कहा गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ क्यों सजाया है। गुरु ने नाल कल्ले ना कल्ला वेखांगे फौजा चाड़ियां एक फकीर उत्ते, ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम नालों तो चपटी नक डोब के मर जाना चाहिए। जेड़ा पठान दिल्लियों आया घोड़े से चढ़िया आनंदगढ़ के किले लागे आके पता की कहता, अपनी छाती से हथ ला के कहता ओए आनंदपुर के पीरा, जे अपनी मां का दुध पीता है, एक पासे औरंगजेब का भेजा हुआ सिपा सलार ते दूजे पासे आनंदपुर की खेरी का पीर फकीर गोबिंद सिंह, फौजा लैके ना आवी कल्ले नाल कल्ला देखा कौन जितता ते कौन हारदा। बंगाल पाई गई। साथ संग जदों कोई बंदा किसी को चैलेंज करे, किसी को ताना ते मेहना मारे, जे तो अगला बंदा होवे जिउंदा, फिर इसका जवाब देगा पत्थर। जे बेचारा मरिया ही होया जिहदे कंध ही कोई ना होई, अनख ना होई, उहने किसी को उत्तर की देना। विद्वान कहते हैं बट्टा देवे घड़े नूं लगन नूं फाना, इंज पार सुटदा दोस्तों
मर्दां नूं तंग ना करे। मर्दी किसी का ताना बर्दाश्त करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का खालसा जी नीला घोड़ा तैयार किया जाए। मेरा मारे पठाने की अपनी मां का दुध पीता था मेरे सामने आ बड़ा कि लड़ाई फिर रहा है फौजा साजियां खालसा पंथ की सिरदरा की है जरा मेरे सामने लाया। गुरु गोबिंद सिंह का नीला घोड़ा तैयार करो। उठ हुए बाद की लोग अच्छी घोड़े की कार पैदल यात्रा की मारी घोड़े को वड्डी लाई उन्हें छूटा वड्डिया दरा के नाल सीवे। मेरे दादे का नीला उत्थे गया जिथे पठान कहता से गोबिंद सिंह जे अपनी मां का शहीद किया बगाने पुत्रा मरवाई आप मेरे सामने आ दुनिया देखेगी पठान किस मिट्टी के बने। मेरे दादा जी गए नजदीक हजूर ने म्यान को खिंचा सुर करता खंडा हजूर ने कहा दुकालन परनासी दयालु स्वरूपे सदा अंग संगे भंगन में कुदे गए उस पठान दो शब्द बलवा